जोहार, नमस्कार। मैं विजय कुमार महतो। मैं आप लोग के बीच में अपनी बात झारखंड आंदोलन कहानियों की कुछ जानकारी के लिए साझा करना चाहता हूँ, जो कि किस तरह झारखंड में अत्याचार, दृष्टिकोण और आंदोलन, शहादत कैसे हुआ और कब से हुआ, ये जहाँ तक जानकारी है हम उसके माध्यम से आप लोग को बताने का कृपा करेंगे। और इस आंदोलन में मीडिया सहित युवा लोग ही ने झारखंड आंदोलन को दृष्टिकोण से देखा है और झारखंड अलग हुआ है। तो लंबे समय से 28 साल से अधिक मैं पत्रकारिता हूँ। एक पत्रकार ने लिखा है कि लंबे समय से 28 साल से अधिक में पत्रकारिता में हूँ, वही कि झारखंड में ही जन्म लिया था, बढ़ा था, पढ़ा था, पला था, और फिर जब उसका मीडिया करने की पारी आई तो उसने फैसला चुना कि हम मीडिया कौन सा स्टेट में करें जो हमारा संभव हो सके। तो उसने युवा था, अंग था, उसने झारखंड को ही चुना। और इसी तरह मैं अपना पत्रकारिता में उतारते हुए झारखंड के हित में आंदोलन के साथ में कूद पड़े। राज्य बनने के पहले झारखंड आंदोलन के बौद्धिक रूप से कहीं कहीं उसके आगे बढ़कर भी समर्थन देते रहे। क्या कहने में कोई हिचकी नहीं है, अलग झारखंड राज्य और झारखंड आंदोलन का खुलकर समर्थन करता था। अलग झारखंड राज्य के लिए लड़ने वाले नेताओं, कार्यकर्ताओं और खास कर छात्र नेताओं से करीब और निजी संबंध भी रहे। इसीलिए झारखंड आंदोलन के दौरान कई बार खबरों के दृष्टिकोण से मुझे और मेरे अखबार जिस खबर में जुड़े हूँ को इसका लाभ भी मिला है। झारखंड आंदोलन के साथियों से आंदोलन की रूपरेखा पर समय समय पर बातचीत होती थी, चिंतन भी करता था, विचार विमर्श भी होता था। जब मौका मिलता बखूबी से अपनी राय भी देते थे। झारखंड आंदोलन के दौरान कई बार मेरा विचार आंदोलनकारियों विचार से मिले नहीं करते थे। आंदोलनकारियों के किस कदम से अगर मैं असहमत होता तो उसका विरोध करने से भी नहीं हिचकिचाता था। जब 1987 से 1989 तक झारखंड आंदोलन पूरे फॉर्म में था, आंसू हिंसक आंदोलन चल रही थी, रेलवे ट्रक को उड़ाया जा रहा था, तब भी मैं अपना आंदोलनकारी मित्र को ही राय देते थे कि नाकेबंदी हो पर किसी भी हाल में किसी की ना जान जाए। उस समय इस पत्रकारिता आशु का भी समर्थन किया था और आशु के साथ में आंदोलन भी किया था, और उसने नाकेबंदी में भी, उसमें रोड जाम में भी उसने समर्थन किया था, जो कि अपना ही बयान देते थे कि हम सब करेंगे लेकिन किसी का नुकसान, जान माल का खतरा ना हो सके। इस तरह से अपना पत्रकारिता का परिचय देते हुए मैसेज देने का काम किया है। पहुंचकर दे सकते हैं, पर किसी आती ट्रेन को किसी प्रकार का क्षति न होना चाहिए। इसके बावजूद कुछ घटनाएं घटी। में रिपोर्ट छपी थी, उसमें दूसरे रूप में हुई थी कि आंदोलन में घुसे हुए गुंडों को अखबार लेकर जा रही गाड़ी ड्राइवर से बम को उड़ा दिया था। आंदोलन भटक गए थे। रेलवे ट्रैक में जब ये लोग जा रहे थे आंदोलन में, उस समय ये लोग को आंदोलन को फोड़ने के लिए कई गुंडों ने बम से उड़ा दिया था, जो कि ये लोग भटके, आंदोलन को टूटे।
इस तरह से झारखंड में लड़ाई लंबे समय से देखते रहते थे लोग और चलते रहते थे। झारखंड राज्य के लिए सामान्य झारखंडी ने कैसे बगैर किसी लोभ लालच, बिना पैसे, ना इन लोग का परिवार का चिंता था, ना इन लोग को बेटियों को चिंता था, ना शादी कैसे होगा ये चिंता था, ना बच्चों कैसे कहाँ रहेंगे, ये किसी को चिंता नहीं थे। जो आंदोलनकारी थे इस पर विचार नहीं किया। जुनून की हालत में, अपना खून की ताकत में, जुनून की हालत में, पढ़ाई की जोर में, दिमाग की जोर में इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज में होनी चाहिए था। उस समय ये लोग तीर धनुष लेकर सड़कों पर उतर जाते थे, नाकेबंदी करते थे झारखंड आंदोलन के लिए कि हमारा झारखंड कब अलग होगा बिहार से। राज्य के लिए तीर धनुष होकर फिर पुलिस को भी मार झेलते थे, पुलिस को भी मारते थे। आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने जुलूस, धरना, पुलिस आंदोलनकारी को खोजने के लिए घर में पुलिस और जब आंदोलनकारी से जब झगड़ा होता था उस समय इन लोग को तीर और लोग को गोली जब चलता था उस समय इन लोग को कभी कभी तीर कमान को पीछे हटना पड़ता था। इसीलिए पुलिस ने घर में घुस करके इन लोग को ढूंढते थे, मारते थे। इस तरह से झारखंड में अत्याचार होते आ रहे हैं। जरा नौजवानों को ही संभालना है, झारखंड बदलना है। झारखंड जब अलग किए नौजवानों को, झारखंड युवाओं के लिए ही बदलना है। झारखंड आंदोलनकारियों ने इस बात को महसूस किया था कि केंद्र उन्हीं की बातों को सुनता है जो हथियार उठा लेते हैं, हिंसा करते हैं। केवल आंदोलन कुछ वर्षों के लिए हिंसक भी हो गए थे। आप जरा गौर कीजिए, जो गुंडागर्दी करते हैं उसी का बात उस समय केंद्र भी उसमें सुनता था। लोग झारखंड अलग राज्य के लिए मांग करते थे, आंदोलन करते थे, उसका पास केंद्र भी नहीं सुनता था। क्योंकि लोग पता था कि बिहार से झारखंड अलग हो जाएगा तो झारखंड एक खनिज स्टेट है, उसमें सब चीज़ का ये हीरा, सोना, चांदी, कोयला सब चीज़ का वहाँ है। इसीलिए ये लोग केंद्र को और केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिलता था। बस आज का दिन में मैं इतना ही बोलकर सभी को जोहार करते हैं।